तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने इसमें 8.2 एक्सरसाइज तक कर लिया था। 8.3 हम कर रहे थे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। इसने क्या बोला है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करो, इनमें से क्या सही है, मतलब ये किसके इक्वल है। और जस्टिफाई योर चॉइस, आपने जो आंसर चूज किया है उसको जस्टिफाई करो, मतलब बताओ कि ये क्यों आंसर है इसका, ये क्यों चूज किया आपने। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, देखो इसमें ये इसमें 9 यहाँ पे भी है, इधर भी है ना 9 ये। एक मिनट, अब इसमें देखो, इसके अंदर ये 9 क्या है, यहाँ पे भी है और 9 यहाँ पे भी है, दोनों जगह ना। तो 9 को निकाल लो बाहर, 9 को हम ले लेंगे कॉमन। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करना मतलब इसको थोड़ा सा सरल बनाना। 9 को कॉमन निकाल लिया तो अंदर, यहाँ अगर मैं 9 बाहर निकालूंगी तो ये बचेगा ना, यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा, सेक का स्क्वायर ए बचेगा यहाँ पे। माइनस साइन एज इट इज, यहाँ से इस पूरे में से 9 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 10 का स्क्वायर ए। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 10 का स्क्वायर ए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो, अब क्या करना है, अब फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रही हूँ। फॉर्मूला हमारा था 1 + 10 का स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec का स्क्वायर ए। बस ये एक एक फॉर्मूला ध्यान में रखो, इसी से आप दूसरा फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 मैं यहाँ लिखूंगी इज इक्वल टू, इस 10 को मैं यहाँ भेजूंगी तो माइनस में आएगा, क्योंकि ये देखो ये प्लस में है। अगर मैं इसको इस तरफ भेजती हूँ तो ये माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे आएगा sec का स्क्वायर ए -10 का स्क्वायर ए। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ध्यान में रखो सिर्फ, ये जैसे ये फॉर्मूला ना, इसको ध्यान में रखो सिर्फ। इसी से आप 2 3 4 ये फॉर्म बना सकते हो ऐसे। ठीक है, तो 10 स्क्वायर ए को मैं यहाँ भेजूंगी तो ये 1 = हो जाएगा सेक का स्क्वायर है -10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1। ये पूरा देखो 1 के इक्वल है, तो इस पूरे की जगह मैं लिख सकती हूँ 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 9 × 1 इज इक्वल टू 9। हमारा आंसर है, हमारा क्या आंसर है यहाँ पे, बी। अपना क्या आंसर आ जाएगा, बी अपना करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका एक बार रब कर देते हैं। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला था, सेकंड इसमें क्या बोला है यहाँ पे, 1 + tan थीटा +sec थीटा और 1 + cot थीटा -cosec थीटा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले देखो, tan थीटा की जगह हम लिखेंगे sin/cos। ठीक है, sec की जगह हम लिखेंगे 1/cos, cot की जगह हम लिखेंगे cos/sin, cosec थीटा की जगह हम लिखेंगे 1/sin थीटा। कुछ भी नहीं करना है, इसको सिंपल उसमें कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले साइन कॉस की टर्म में कन्वर्ट कर लिया करो हमेशा। ठीक है, बस फिर उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसको मतलब इजी इजी सिंप्लीफाई करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो करते हैं इसको अपन। तो ये थोड़ा बड़ा होगा तो इसको नोट पैड पे कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, तो हम करेंगे नोट पैड पे कर लेंगे। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। एक बार मैं क्वेश्चन लिख लू ये, 1 + tan थीटा +sec थीटा, फिर ब्रैकेट ओपन, 1 + cot थीटा -cosec थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, अब हम चलते हैं नोट पैड पे।
हम नोट पैड पे करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ करेंगे। ठीक है, ऊपर मैं लिख देती हूँ एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वन है तो वन को ऐसे का ऐसा लिखो, प्लस है प्लस को ऐसे का ऐसा लिखो। टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में यहाँ लिखती जा रही हूँ, इनको नोटबुक में कहीं लिख लेना फॉर्मूले, इसको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले आते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है, ये फॉर्मूला है। तो टेन थीटा की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, सबसे पहले इनको इस सिंपल फॉर्म में लिख लो, साइन कॉस की फॉर्म में, फिर सॉल्व कर लो, उसको सिंप्लीफाई कर लो। sec थीटा का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, sec थीटा किसके इक्वल होता है, sec थीटा होता है कॉस का इनवर्स, कॉस का उल्टा मतलब, तो sec थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इस sec थीटा की जगह हम यहाँ लिखेंगे वन अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट वापस से ओपन, ये वन है, वन एज इट इज लिख दो, प्लस है प्लस एज इट इज लिख दो। कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख रही हूँ मैं, कॉट थीटा, देखो अगर इलेवेंथ ट्वेल्थ में साइंस मैथ्स लेनी है ना, मतलब मैथ्स लोगे, तो ये वापस आएंगे, तो अभी से इनको लर्न कर लो, ये वापस आएंगी सारी चीजें, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो बेटर है ये अभी इनको लर्न कर लो फॉर्मूले, उसके साथ जितने भी फॉर्मूले। तो कॉट थीटा को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख रही हूँ, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉसेक की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे खुशी, इसके नीचे हम वन लिख सकते हो, कुछ भी नहीं है ना, तो इसके नीचे हम वन लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा अपना, एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा मैंने ले लिया एलसीएम। अब ये मैं एलसीएम लेना सिखा देती हूँ, यहाँ बच्चों को क्या है बहुत डिफिकल्टी आती है कि मैम ये एलसीएम कैसे लेते हो। कॉस थीटा है ना नीचे, तो मैंने कॉस थीटा एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब ये देखो इसकी जगह क्या आएगा, यहाँ नीचे वन है ना, ये सारे के सारे जो डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, ये जो नीचे वाला है ये कॉस एलसीएम के बराबर होना चाहिए, एलसीएम के इक्वल होना चाहिए, तो ये नहीं है, ये तो वन है, ये तो कॉस थीटा है, तो इसको इनटू कर दो इससे, कॉस थीटा से, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, कॉस थीटा से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ छोटा सा लिखना है, पेंसिल से लिखना है, एग्जाम में, एग्जाम में वैसे लिखना नहीं है इसको, सिर्फ दिमाग में लिखना है इसको, कॉस थीटा से नीचे मल्टीप्लाई करना है, कॉस थीटा से ऊपर, एग्जाम में ऐसे मत लिखना, ये दिमाग में कर लेना कि कॉस थीटा से नीचे और कॉस थीटा से ऊपर, तो यहाँ क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा इधर, प्लस ये देखो ये वाला डिनोमिनेटर तो एलसीएम के इक्वल है, तो ये एज इट इज लिखना है साइन थीटा को, कोई चेंज नहीं होता, एज इट इज, ये वाला डिनोमिनेटर भी एलसीएम के इक्वल है, तो एज इट इज, ये जो ऊपर न्यूमिनेटर है ना एज इट इज आएगा, ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे वापस से ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ पे देखो एलसीएम क्या ले सकते हैं हम, साइन थीटा ले सकते हैं एलसीएम, साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे तो वन है इसके नीचे, तो साइन थीटा से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज है ना, आप अपने दिमाग में ही कर लेना, ये जो मैं कर रही हूँ ना, या फिर पेंसिल से कर लेना, फिर इरेज कर देना उसको, फिर रब कर देना, और ऊपर भी साइन थीटा से इंटू करना पड़ेगा। इसमें बच्चों को दिक्कत आती है, कई बार पूछते हैं कि मैम ये इनके एलसीएम कैसे लें, साइन कॉस, तो ही नहीं है, प्लस कॉस थीटा, मतलब एलसीएम क्या है, ये नीचे ये ले लेंगे और ऊपर ये, ठीक है, ये हो गया, अब इसको कर दो ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, अगर मैं इसको सपोज ऐसे लिख लूँ, कॉस थीटा, ऐसे देख लिया करो कि कुछ ना कुछ बन रहा है ना, देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, तो ये ए प्लस बी, ये इस पूरे को मैं मान लू अगर ए,
ए और ये मान लू मैं बी, तो ए प्लस बी और यहाँ पे बन रहा है ए माइनस बी, ये पूरा ए, कॉस साइन आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, और ये बी, तो ये है ए प्लस बी और ये है ए माइनस बी। इसका भी मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ। देखो ए प्लस बी कभी भी ऐसा बनता है ना, और ए माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो हम इसको ए का स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे, ये पूरा ए है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना, पूरे पे लगा, ए का स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है, वन, वन को मैंने बी माना, तो वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो वन ही लिख रही हूँ। अब नीचे क्या है, ये एक तो कॉस थीटा और एक साइन थीटा, तो इसको एज इट इज लिख देना नीचे वाले, ठीक है, इसको एज इट इज आप लिख दो यहाँ पे, कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसे कैसा लिख दिया दोनों, ठीक है। अब हम करेंगे इसको ओपन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये थोड़ा सा रब कर देती हूँ, ये ऊपर वाला थोड़ा रब कर देती हूँ, ठीक है, दो, ये दो स्टेप में रब कर रही हूँ ये वाला। अब यहाँ करेंगे अपन, अब देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये सारे फॉर्मूलेज हैं, ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे के सारे याद होने चाहिए, आने चाहिए सब फॉर्मूले। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपना क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए तो मेरा क्या है, कॉस थीटा को तो मैंने क्या मान लिया ए, और साइन थीटा मेरा क्या है बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब मैं यहाँ लिखूंगी कॉस का स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस टू ए बी, टू ए तो क्या है कॉस और साइन, कॉस और साइन लिख दो या साइन कॉस लिख दो, कैसे भी लिख दो इसको, ठीक है, तो कॉस साइन ही लिख देते हैं अपन, जैसे कॉस थीटा पहले लिख दो साइन थीटा बाद में, चाहे साइन थीटा पहले लिख लो कॉस थीटा बाद में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये माइनस का वन एज इट इज, ठीक है, ये तो ये ब्रैकेट ए प्लस बी को के स्क्वायर का ओपन करा है ना, ये तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, और माइनस वन ये ऐसे कैसा, अपॉन में, इसके अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज लिख दो, यहाँ लिख दो कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, बस आप सिंप्लीफाई करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब देखो कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा, इसका एक फॉर्मूला होता है, पढ़ा था ना अपन ने, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वन, इस पूरे की जगह मैं वन लिख सकती हूँ यहाँ पे, तो इसकी जगह मैंने यहाँ नीचे लिख दिया वन, प्लस ये एज इट इज आ जाएगा पूरा, प्लस टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस वन, ये ऐसे कैसा लिख दिया, अपॉन में, अपॉन में भी ऐसे कैसा लिख दो एज इट इज, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब ये माइनस का वन है और ये प्लस का वन है, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। अब ये कॉस थीटा से साइन थीटा से क्या बचा, टू बच गया बस यहाँ पे, तो टू हमारा यहाँ पे क्या है आंसर, ये अपना आ गया आंसर। चेक कर लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो मैं एक बार रब कर रही हूँ, टू अपना आंसर है, ये मैं पूरा मिटा रही हूँ, वापस चलते हैं अपन, तो यहाँ पे ये रहा टू, ये अपना आंसर है, ठीक है, ये अपना आंसर है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। अब थर्ड पार्ट में क्या है यहाँ पे, sec a प्लस टेन ए ब्रैकेट वन माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे भी क्या करना है, sec a की जगह आप क्या लिखेंगे वन अपॉन कॉस ए, टेन ए की जगह आप क्या लिखेंगे साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है, और फिर बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो साइन ए है तो इसकी जगह तो कुछ नहीं लिखना है, फिर इसको बस सिंप्लीफाई कर देंगे आंसर आ जाएगा।
तो इसको भी कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे ही कर लेते हैं, इसका छोटा सा ये, या फिर चलो नोट पैड पे ही कर लेते हैं इसको। पहले मैं लिख दूं क्वेश्चन एक बार। तो हम कौन सा कर रहे हैं अभी? हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ पे। sec a प्लस 10a, अब ये क्लियर दिखाई देगा, अब इसके ऊपर दिख रहा है ना, 1 - sin a, ये किसके इक्वल है? चलो अब इसको नोट पैड पे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये भी, बस 8.1 और 8.2 से थोड़ी सी हार्ड है उस उनके कंपैरेटिवली। वैसे तो ये भी बहुत सिंपल है। कुछ भी नहीं करना है, इनको साइन और कॉस के टर्म में लिख लो हमेशा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहले क्या करना है, साइन और कॉस दिखना चाहिए पूरे पूरे में। सेक टेन ये सब नहीं दिखने चाहिए बड़े बड़े, ये छोटे छोटे ना सिंपल साइन और कॉस, इसकी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो। तो सेक ए की जगह में क्या लिख सकती हूँ मैं, वापस फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे। सेक ए की जगह हम लिख सकते हैं 1/cos a। ठीक है, टेन ए की जगह हम लिख सकते हैं साइन ए कॉन में कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ब्रैकेट ओपन। sec ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/cos a। ठीक है, प्लस टेन ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, वापस से ब्रैकेट ओपन। ये वन है तो वन का वन लिख दो, माइनस साइन ए है तो इसको साइन ए ही लिखना है। ठीक है, अब ये देखो, ये पूरा मैंने साइन कॉस की फॉर्म में लिख लिया ना, ऐसे लिखना है पूरे को। कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको इसी तरीके से करना है। जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो ऐसे ही सॉल्व होंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस। अब देखो, अब वापस से नीचे कॉस ए हम ले लेंगे यहाँ पे, एक तरह से एलसीएम अपना जो है ये कॉस ए आ गया। अब ये डिनोमिनेटर ये इसके इक्वल है ना, एलसीएम के बराबर है, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, इस वन को ऐसे का ऐसा लिखना है आपको, वन एज इट इज आ जाएगा। प्लस ये भी कॉस ए है और ये एलसीएम भी कॉस ए था, तो ये ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कैसे लिख दो, साइन के, ब्रैकेट क्लोज। और ये भी लिख लो, इसको थोड़ा बढ़ा लो, ये एज इट इज लिख दो इसको, 1 - sin a। अब वापस से देखो, ए, इसको मैं ए मान रही हूँ, ए प्लस बी, और ये ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ वापस फॉर्मूला लिख रही हूँ। ये फॉर्मूले देखो बार बार काम में आ रहे हैं, बहुत काम में आते हैं। ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए का स्क्वायर, ए मैंने किसको माना है, वन को, तो वन का स्क्वायर होता है वन, माइनस बी का स्क्वायर, बी किसको माना है मैंने, साइन ए को, तो साइन का स्क्वायर ए, कॉन में कॉस ए। बस सॉल्व करते जाओ, देखो अपने आप आंसर आ जाए। अब एक फॉर्मूला होता है, साइन का स्क्वायर ए प्लस कॉस का स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, ये होता है फॉर्मूला। अब अगर मैं साइन के स्क्वायर ए को यहाँ भेजूंगी तो ये किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो कॉस का स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये तो यहीं पे रहेगा, 1 - साइन का स्क्वायर ए। तो मतलब इस पूरे की जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ, कॉस का स्क्वायर ए, 1 - साइन का स्क्वायर ए की जगह में लिख सकती हूँ कॉस का स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। कॉस का स्क्वायर ए का मतलब हो गया दो बार, कॉस ए इंटू कॉस है, कॉस का स्क्वायर ये का मतलब ये हो गया ना दो बार। स्क्वायर का मतलब होता है दो बार मल्टीप्लाई कर दो उस चीज को, किसी का भी स्क्वायर है मतलब उसको दो बार। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा कॉस। तो हमारा क्या आंसर आ गया, अपना आंसर आएगा कॉस ए, ये अपना आंसर है। ठीक है, अब चेक करते हैं। मैं रब कर रही हूँ पूरा, चेक कर लेते हैं कॉस ए। कॉस ए, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है डी। इसका आंसर आ जाएगा अपना डी, कॉस ए, ये आंसर है इसका। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड फोर्थ पार्ट। अब हम ये वाला करेंगे फोर्थ पार्ट। 1 + 10 का स्क्वायर ए
और 1 प्लस कॉट का स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे साइन और कॉस में आंसर नहीं है, ये देख लिया करो। यहाँ पे आंसर सेक कॉट टेन ऐसे आंसर दे रखा है, तो या तो टेन को आप कॉट बना दो या कॉट को टेन बना लो। हम टेन को कॉट बना लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे। तो टेन ए इज इक्वल टू होता है 1/कॉट ए। तो अपन वो पुट करके करेंगे, या तो कॉट को टेन बना लो या टेन को कॉट बना लो, क्योंकि आंसर देखो साइन कॉस में नहीं है अभी, इसलिए हम इसको साइन कॉस में नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, इसको भी हम नोट पैड पे करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट लिख देती हूँ मैं एक बार। 1 प्लस 10 का स्क्वायर ए ऑन में 1 प्लस कॉट का स्क्वायर ए। इसको नोट पैड पे करेंगे। एक्सरसाइज 8 देखो, अब मैंने क्या बताया था कि जैसे टेन आ जाए कॉट आ जाए तो इनको साइन कॉस में बदल दो, लेकिन ये देख लिया करो ऑप्शन में तो साइन कॉस तो कुछ है ही नहीं ऑप्शन के अंदर। तो हम इसको टेन और कॉट है तो हम इस टेन वाले को कॉट में बदल देंगे, या कॉट को टेन में बदल लो। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे टेन ए इज इक्वल टू होता है 1/कॉट ए। ये फॉर्मूला है, ठीक है। टेन ए इज इक्वल टू 1/कॉट ए होता है। तो टेन का स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन का स्क्वायर है ना यहाँ पे, स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/कॉट का स्क्वायर है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। वन है, वन एज इट इज लिखो, प्लस है प्लस एज इट इज लिखो। टेन का स्क्वायर ए, टेन के स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकती हूँ 1/कॉट का स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये अपॉन है, ये एज इट इज लगा दो, ये वन एज इट इज लिख दो, प्लस कॉट एज इट इज, कॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं वन लिख सकती हूँ, ठीक है ना। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, ये पूरा एलसीएम आएगा, कॉट का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ कॉट का स्क्वायर ए, ये मेरा आ गया एलसीएम। अब देखो, अब यहाँ क्या है, वन, ये इसके इक्वल होना चाहिए, एलसीएम के बराबर होना चाहिए, नहीं है ना इक्वल। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, इक्वल बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे कॉट के स्क्वायर ए से नीचे और कॉट के स्क्वायर ए से ही हम ऊपर। ये चीज आप पेंसिल से करना है एग्जाम में या अपने दिमाग में कर लेना। तो क्या आएगा, कॉट का स्क्वायर ए आएगा यहाँ पे, कॉट का स्क्वायर ए आएगा, प्लस यहाँ पे तो वन ही आएगा। क्यों वन आएगा, क्योंकि इसका इसका तो है एलसीएम के इक्वल है, कॉट का स्क्वायर है, कॉट का स्क्वायर दोनों इक्वल है ना, तो वन का वन ही आएगा यहाँ। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब 1 प्लस कॉट का स्क्वायर ए, अच्छा इसके नीचे भी तो रखो कॉन में, ये तो भूल ही गए, ये भी है ना, इसको भी लिखना है, ऐसे भूल मत जाना एग्जाम में। 1 प्लस कॉट का स्क्वायर ए। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब क्या होता है, यहाँ पे अपना एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या था अपना, 1 प्लस कॉट का स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट का स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस ये हो गया। अगर मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ कर लूँ मैं आगे, एक मिनट इसको रब कर दूँ। अब हम करेंगे इसमें, यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ इधर, यहाँ पे। अब देखो इसके अंदर, अब देख लिया करो कि ये और ये सेम सेम लग रहे हैं, तो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, कट जाएंगे आपस में। तो इनको कैंसिल कर देते हैं। कॉट का स्क्वायर है, ऐसा मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये सेम लग रहे हैं तो इनको कैंसिल कर देंगे। कॉट का स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो एज इट इज लिख गया ऊपर वाला। अब ये जो नीचे वाला है ना, जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं ना तो वन ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे बन जाता है, देखो वन ऊपर जाएगा हमेशा और ये नीचे आ जाता है हमेशा। कॉट का स्क्वायर है प्लस वन, ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं इसको। 1 प्लस कॉट का स्क्वायर है ना, मैं इसको लिख सकती हूँ कॉट का स्क्वायर है प्लस वन।
मतलब कॉट का स्क्वायर ए पहले लिख दिया, +1 बाद में लिख दिया। अब ये कैंसिल। जब भी ऐसे चार आ जाए ना, ये तीन भी हो तो एक वन लगा के चार बना लेना। तो इसको तो एज इट इज लिखो, ऊपर वाले को तो, इस पूरे को। और मल्टीप्लाई में ये वन हमेशा ऊपर लिख दो और इसको फिर नीचे लिख दो, ठीक है। तो ये आपस में हो गया कैंसिल। अब 1 अपॉन में कॉट का स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है? ये होता है tan के स्क्वायर ए के। तो ये आ गया अपना आंसर। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो आप एक और कॉट यहाँ चला जाएगा, tan यहाँ आ जाएगा, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा कॉट, 1 अपॉन कॉट का स्क्वायर, सॉरी, रब करो। एक और क्या फॉर्मूला बन जाएगा अपना? यहाँ पे अपना एक और फॉर्मूला बनेगा। हाँ यही तो है, 1 अपॉन कॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू tan का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉट का स्क्वायर है ना, तो ये tan के स्क्वायर है के इक्वल होगा। ये हो गया अपना आंसर। अब इसको एक बार मैं क्लियर कर रही हूँ और आंसर चेक कर लेते हैं। tan का स्क्वायर है ना, हाँ। तो यहाँ पे tan का स्क्वायर है, ये आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। ये डी आंसर आ जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है नंबर 4। Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. तो नंबर फर्स्ट इसने बोला है कि प्रूव करो कि ये पूरा इस पूरे के इक्वल है, बराबर है, ठीक है। ये प्रूव करना है। तो ये देखो कॉस थीटा है, कॉस थीटा। इसका मतलब तो इसको सबसे पहले आप इसमें कन्वर्ट कर लो, साइन थीटा कॉस थीटा उसमें कन्वर्ट कर लो आप सबसे पहले इसको, ठीक है ना। साइन कॉस के टर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। एक बार पहले इसका स्क्वायर खोल देते हैं, ये स्क्वायर लगा रखा है ना, क्योंकि साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर स्क्वायर दिक्कत हो जाएगी। तो पहले हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं और फिर हम इसको साइन कॉस के टर्म में ओपन करेंगे। तो इसको भी हम नोट पैड पे ही करेंगे। चलो इसको करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट लिख देती हूँ मैं एक बार। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा, ठीक है। इसको हम नोट करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 8.3। देखो इन्होंने क्या बोला है कि प्रूव करो कि ये पूरा इस पूरे के इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, प्रूव करो, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, RHS। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे इस वाले को, और इसको इसके इक्वल लेकर आएंगे, ठीक है। अब इस यहाँ देख लो cos थीटा मतलब इस पूरे को साइन कॉस में बदल दो, सिंपल सा है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो a - b का होल स्क्वायर, पहले स्क्वायर सॉल्व कर लो। देखो अगर मैं पहले ही बदल दूंगी ना, यहाँ पे साइन में बदल दूंगी, पहले लो 1/sin थीटा माइनस इसको भी बदल दूंगी, तो इसका स्क्वायर करने में बाद में फिर अपन को प्रॉब्लम आएगी। या वैसे बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो चेंज कर लो, जैसे चाहो वैसे कर लो। पहले इसको स्क्वायर कर लेते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि यहाँ इजी हो जाएगा ना। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ। a - b का होल स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे a मैंने माना है इसको, ये मेरा क्या है a, और ये मेरा क्या है b। a का स्क्वायर मतलब cosec का स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर, b मतलब कॉट का स्क्वायर थीटा,
-2ab, ए मैंने cosec थीटा को माना है, तो ए की जगह आ जाएगा cosec थीटा और बी की जगह आ जाएगा cot थीटा। ठीक है, इसको ओपन कर लिया बस, इज इक्वल टू, ये बस एलएचएस को सॉल्व करेंगे अपन, मतलब इस वाले को सॉल्व करके ये ले आएंगे बस आंसर, इसको नहीं सॉल्व करना, ये एज इट इज रहेगा। अब cosec का स्क्वायर थीटा, यहाँ फॉर्मूला लिख रही हूँ, cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। ठीक है, cosec का स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो बस, 1/sin का स्क्वायर थीटा हो जाएगा बस, प्लस cot थीटा होता है, cot थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थी सॉरी cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है अपना cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो स्क्वायर है तो बस स्क्वायर लगा दो, कॉस का स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन का स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 2, कॉसेक थीटा को वापस 1/साइन थीटा लिखना है, इनटू लगा लो यहाँ पे, इनटू कॉट थीटा को वापस लिख दो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब यहाँ एलसीएम ले लो, साइन थीटा को ले लेंगे एलसीएम, साइन का स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन का स्क्वायर थीटा मैंने ले लिया एलसीएम, मतलब ठीक है, तो ऊपर एज इट ये वन का वन ही आएगा, क्योंकि ये देखो, ये देख लिया करो, ये डिनोमिनेटर ये इसके बराबर होना चाहिए, इक्वल है तो ये ऊपर वाला एज इट इज आ जाता है, ये भी इक्वल है तो ऊपर वाला एज इट इज लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, माइनस, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 cos थीटा ऑन में साइन इंटू साइन, तो ये आ जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा। देखो एक चीज ध्यान रखना, बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, जहां भी वो एलसीएम ले लेंगे, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में कभी भी एलसीएम नहीं लेना है, प्लस और माइनस जो होता है ना वहां लेते हैं एलसीएम से, मल्टीप्लाई में कभी भी एलसीएम नहीं लेते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे चलते हैं इसको, अब वापस से एलसीएम ले लो, ये माइनस का साइन आ गया ना, वापस से एलसीएम ले लो, यहाँ पे प्लस माइनस के केस में ही एलसीएम लिया जाता है, तो यहाँ माइनस है तो वापस एलसीएम लेंगे। कई बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई होता है ना, इधर भी एलसीएम ले लेंगे, ऐसे मत कर देना, प्लस माइनस होता है, जैसे बीच में यहाँ प्लस या माइनस है तभी नीचे मतलब एलसीएम लिया जाता है, तो साइन का स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया वापस से, तो यहाँ साइन का स्क्वायर थीटा है तो ये ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें, ऐसे कैसा लिख दो इसको, कॉस का स्क्वायर थीटा। अब ये भी इसके इक्वल है, तो ये भी एज इट इज आ जाएगा, -2 cos थीटा। अब देखो, ये फॉर्मूला बन रहा है a - b के होल स्क्वायर का, ये फॉर्मूला बन रहा है ना, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा, इसको मैंने b मान लिया, b का स्क्वायर -2ab, इस a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a मतलब 1 माइनस b मतलब कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर, इसकी जगह, इस पूरे की जगह मैंने ये लिख दिया इतना, कौन में साइन का स्क्वायर थीटा। अब ये चीजें ध्यान रखनी, यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है, देखो 1 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ये फॉर्मूला बन रहा है, इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ ना, a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब अब इसको लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये नीचे वाले से कट जाएगा इसलिए, कौन में 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ नीचे साइन के स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से अपना फॉर्मूला होता है साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो अगर, तो यहाँ पे साइन के स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ, इस कॉस के स्क्वायर थीटा को यहाँ भेज दो,
तो यहाँ भेजेंगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये लिख सकती हूँ ना मैं। साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 - cos स्क्वायर थीटा। यहाँ दिमाग लगाना है देखो, क्योंकि इसको अपन को काटना है। तो साइन से तो कटेगा नहीं, कैंसिल नहीं होगा, तो इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट। जैसे क्वेश्चन करते जाओगे ना, अपने आप प्रैक्टिस करोगे ना जितनी, तो अपने आप पता चल जाएगा अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो ये ऊपर वाला तो एज इट इज लिख दो, न्यूमरेटर। एक बार में नहीं आएगा इस 8.3 एक्सरसाइज की, तो प्रैक्टिस करोगे ना जितनी, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फिर अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है, यहाँ ये करना है। अब ये देखो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ एक और फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस b और a प्लस b। ठीक है ना, ये फॉर्मूला। तो ये नीचे वाला a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो चाहे आप स्क्वायर लगा दो। ठीक है, तो ये मैं इसको लिख सकती हूँ 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा। अब ये और ये हो जाएगा कैंसिल, और ये आ गया ना इसके इक्वल। देखो, यही अपन को प्रूफ करना था ना, ये अपना हो गया प्रूफ। कॉस थीटा और ये 1 + cos थीटा। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया बस, क्वेश्चन खत्म। यही प्रूफ करना था, दोनों को इक्वल प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में बस यहाँ तक ही करेंगे।